हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए, आज की क्लास में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन पार्ट 2। पार्ट 2 में आज हम क्या डिस्कस करेंगे? क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स। कोई डाउट हो, नोट चाहिए हो, 9811232145 विमल सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको क्या करता हूं, सबसे पहले फटाफट क्वांटम नंबर रिवाइज करवा देता हूं। ठीक है बच्चों, क्योंकि क्वांटम नंबर्स पे क्वेश्चन आते हैं, कंफर्म क्वेश्चन आते हैं। पहले उसकी मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देता हूं, पर ये मत मान के चलना कि क्वांटम नंबर पढ़ा रहा हूं। जैसे क्वांटम नंबर पढ़ने हैं, जाके वीडियो लेक्चर देख सकता है, कम से कम 4 लेक्चर है क्वांटम नंबर के ऊपर। पर वो 4 घंटे का टॉपिक में इसको 15-20 मिनट में कराना है, तो स्पीड थोड़ी तेज रहेगी ताकि एक क्विक रिव्यू मिल जाए आपको, राइट? देखिए, क्वांटम नंबर्स में 4 क्वांटम नंबर्स हैं: एन, एल, एम एल और एम एस। एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। एन आपको शेल बताएगा। एन आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताएगा। एन आपको इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने ऑर्बिट हो सकते हैं वो बताएगा। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इन अ शेल, आपको वो बताएगा। ये एन की जानकारी है जो एन आपको दे सकता है। ठीक है जी। मैक्सिमम ऑर्बिट एक शेल के अंदर एन स्क्वायर से, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक शेल के अंदर 2n स्क्वायर से निकालते हैं। 2n स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपने 9th क्लास में भी किया होगा, जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम 9th क्लास में पढ़ा होगा। ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, ये होगी एन की जानकारियां। और एन की वैल्यूज होगी 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब बात करते हैं एल की। एल जो है एजिमुथल क्वांटम नंबर है, सब्सिडरी क्वांटम नंबर है। इसका एक और नाम भी है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। आपने इसकी मैथमेटिकल वैल्यूज भी याद करनी है। मैथमेटिकल वैल्यूज होगी 0 से लेके, ये इसकी मैथमेटिकल वैल्यूज है। यानी कि एन और एल कभी इक्वल नहीं होंगे, हम इस बात को याद रखेंगे। दूसरी बात, एल आपको जानकारियां क्या क्या देता था? एल आपको बताता था कि एक शेल के अंदर कितनी सबशेल्स हैं, यानी कि एल आपको बताएगा नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ गिवन शेल। एल आपको बताएगा एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अलोंग विद एन, मतलब एन के साथ मिलके एल एनर्जी भी बताता है। और उस रूल को आपको मैं आगे चल के रिवाइज कराऊंगा, एन प्लस एल रूल कहते हैं। अब यहां पर एक कंफ्यूजन है, मैं आपको वो भी क्लियर करता हूं। अगर हाइड्रोजन एटम है, अगर सिर्फ हाइड्रोजन एटम है, ध्यान से समझना, यहां पे आपको एमसीक्यू में फंसाएगा। अगर तो हाइड्रोजन एटम है या हाइड्रोजन जैसा है, जैसे He+, Li2+, ठीक है ना, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज है तो एनर्जी केवल एन ही बता देगा। एनर्जी एन ही बता देगा, जिसका एन ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। पर एन प्लस एल रूल तब लगता है जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। यानी कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जिसका एन प्लस एल ज्यादा, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। पर हाइड्रोजन में सिर्फ हम किसको देखते हैं? सिर्फ एन। तो अब आपको इसका एक बड़ा अच्छा सवाल कराता हूं। मान लो आपको कहे 4s, 4p, 4d, इन तीनों में से किसकी, सॉरी, 4s, 5p
एंड 3d। इन तीनों में से किसकी मैक्सिमम एनर्जी होगी फॉर एच एटम? किसकी एनर्जी ज्यादा होगी फॉर एच एटम? अब एच एटम में हम सिर्फ किसको देखते हैं? एच में सिर्फ हम किसको देखते हैं मेरे बच्चों? जिसका एन ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, सिर्फ एन देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए किसकी मैक्सिमम एनर्जी होगी फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन, मल्टी इलेक्ट्रॉन में एन प्लस एल देखते हैं। मल्टी इलेक्ट्रॉन में एन प्लस एल देखते हैं तो क्वेश्चन को और अच्छा कर देते हैं, इसको 4d कर देते हैं, क्वेश्चन को और अच्छा कर देते हैं। अब इसका n प्लस एल होगा 4 प्लस 0, 5 प्लस 1, 4 प्लस 2, 4 प्लस 2, पर इसका भी 6 है, इसका भी 6 है। जब n और l दोनों का सेम होता है तो जिसका n ज्यादा होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। मैं दोबारा से आपको रिवाइज करवा दूंगा। यानी कि आपने क्या याद रखना है? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में n प्लस एल रूल लगेगा और हाइड्रोजन एटम में सिर्फ क्या लगेगा? सिर्फ n रूल होता है। ये ध्यान रखना बच्चे। चलिए, ये तो n की, हाँ L कितना सबसेट होंगी? L आपको एंगुलर मोमेंटम भी बताता है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था अंडर रूट एल एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई। और एच अपॉन टू पाई ध्यान रखना, ये ब्रैकेट से बाहर है, ब्रैकेट से बाहर है, इस बात को ध्यान रखना। एक बात मैं इसकी भी करा देता हूं, उससे पहले आप ना एल की वैल्यूज को क्या सिंबल दिए गए वो याद कर लो। और आप जब मुझसे पढ़ रहे थे मैं एक बात पे बहुत जोर दे रहा था कि एल की गिनती 0 से शुरू होती है, ये बात ध्यान रखना बच्चे। और मैंने प्रूफ भी किया था जिस दिन पढ़ा रहा था कि बच्चे गलती करते हैं, और आप गवाह इस चीज के साथ, हम भी गलती कर रहे थे। एल की गिनती 0 से शुरू होती है। अब 0 है तो एस, 1 है तो, 2 है तो, 3 है तो एसपीडी एफ, एंड ये एल की वैल्यूज के सिंबल हैं। अगर आपको क्वेश्चन आए कि 4p के इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, हालांकि क्वेश्चन सिंपल है पर मैं क्यों करा रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। 4p में आपने सिर्फ p का l देखना है, l, l, l क्या होगा? 1 होगा। l 1 होगा तो एंगुलर मोमेंटम में l को 1 पुट करो, 1, 1 प्लस 1 2 अंडर रूट 2 h अपॉन, एग्जाम में यही छोड़ा ना आप, पूरा मत करना इसको, एग्जाम में यही छोड़ना होता है, h अपॉन 2 पाई। हाँ, हाइजेनबर्ग में h अपॉन 4 पाई को तो कैलकुलेट करना होता है, ध्यान रखना। इसके न्यूमेरिकल में यही छोड़ा था। मान लो आपको कहे 4d का क्या होगा, 4d में अब आ जाओ, d में l की वैल्यू क्या है? 2। अब l को 2 पुट करेंगे, l को 2 पुट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 2, 2 प्लस 1 3, 6 h अपॉन 2 पाई। समझ में आ गया मेरे बच्चों? यहीं पे छोड़ देना। तो आपको अब क्या याद करना है? l की वैल्यू 1 से शुरू होती है, l की वैल्यू 0 से शुरू होती है, n और l बराबर नहीं होते, दिमाग में रखना है। एल की 0 1 2 3 4 में एसपीडीएफ की क्या क्या सिंबल को क्या क्या वैल्यू मिलती है, और एल के एंगुलर मोमेंटम से क्या पता चलता है, एल की जानकारी समझ में आ गई। फिर आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की मैथमेटिकल वैल्यूज होती है माइनस एल से प्लस एल, ये इसकी रेंज है, ये इसकी रेंज है, ठीक है। और आपको बताता क्या है? आपको बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन शेल, एक शेल, सॉरी, इन द गिवन सब शेल। आपको ऑर्बिटल्स, हाँ, कभी कभी ऑर्बिटल की जगह ना पता क्या लिख देते हैं? ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन लिख देते हैं। एक ही बात है, एक ही बात है। आओ, एल 0, 0 मतलब मैंने अभी इसका सिंबल लिखा था, तो एम एन होगा 0, 0 मतलब एक ही ऑर्बिटल। अब याद कर लेना, एस में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है। एल 1, 1 मतलब किसके लिए बच्चों? अब एम एल की वैल्यू क्या होगी? 1 है ना,
तो -1 से +1, -1 से, तो 1 2 3 कितने ऑर्बिटल हो गए? तो अब याद कर लेना, p में 3 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, 2 है, तो ml कितना हो जाएगा? -2 से +2, -2 से +2 काउंट करोगे तो 5 आएंगे, 5 ऑर्बिटल। और फिर L3 है f ऑर्बिटल, f सबशेल, सॉरी, s p सबशेल में 3 ऑर्बिटल, d सबशेल में 5 ऑर्बिटल, f सबशेल में 7 हो जाएंगे। इतना सिंपल मैथमेटिक्स तो आपको आता ही है। चलिए अब, हाँ जी, कब आया था ये? उधर बेटा मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। चलिए ठीक, यस सर। ठीक है, ठीक, ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। हाँ जी, तो ये इसका हो गया हिसाब किताब। तो एल से, सबशेल से ऑर्बिटल निकाल लोगे, अब याद कर लोगे। मैं देखो, आपको तो पता है बच्चों, अब आप तो पूरी केमिस्ट्री, बेटा ठीक करो ना। हाँ जी, तो आप इसमें SPDF में, मैं आपको देखो, आपका पीरियोडिसिटी पढ़ लिया आप लोगों ने, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लिया, आपको पता है इसकी कितनी अहमियत है बच्चे। क्या जिस दिन मैं आपको क्वांटम नंबर करा रहा था और मैं कह रहा था इनको रट लो, क्या तब आपको इतनी अहमियत ना समझ में आ रही हो? अब आप पूरी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के आए हो, पीरियोडिसिटी पढ़ के आए हो, इतनी केमिस्ट्री पढ़ोगे 12th में भी, इसके बगैर काम ही नहीं चलेगा। तो इससे अच्छा रट दो ना, एस में कितने ऑर्बिटल, एक, पी में कितने ऑर्बिटल, डी में कितने ऑर्बिटल, एफ में कितने ऑर्बिटल। पर अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं, ये ध्यान रखना। पर अगर आए डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि बच्चे के दिमाग में होता है कि डी में 10, बच्चे के दिमाग में कि ये डी में 10 होते हैं, डी में 10 नहीं, डी सबशेल में 10, डी ऑर्बिटल में 2। अगर आपको कहे एफ ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन और कहे एफ सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन, अब 14 आ जाएंगे। तो ऑर्बिटल और सबशेल में अंतर समझो। डी एक सबशेल है जिसके अंदर 5 ऑर्बिटल है, पी एक सबशेल है जिसके अंदर 3 ऑर्बिटल है, एस एक सबशेल है जिसके अंदर 1 ऑर्बिटल। अब बात आती है स्पिन की, स्पिन या प्लस अप होगा या माइनस अप, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये 2 तरह के स्पिन चलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर मैं जब इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो मैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं, इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो मैक्सिमम में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं, 6 भर सकता हूं। डी में जब भरूंगा मैं मैक्सिमम 10 भर सकता हूं, इसमें जब भरूंगा मैं मैक्सिमम 14 भर सकता हूं। तो क्यों ना आप ये चीज भी रट लो कि एस में मैक्सिमम कितने, पी में मैक्सिमम कितने, डी में मैक्सिमम कितने और एफ में मैक्सिमम कितने। और ये आपको पता है इसका क्या फायदा है, जब मैं आउटर रूल कराऊंगा तो आपको अकल आएगी कि ये तो बहुत जरूरी है, इसके बगैर आउटर रूल नहीं कर सकते आप लोग। तो आउटर रूल भी करना इसी के दम पे करोगे, नहीं करोगे जब फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स करेंगे। तो एस ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन 2, पी ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन 6, डी ऑर्बिटल 5 इलेक्ट्रॉन 10, एफ ऑर्बिटल 7 इलेक्ट्रॉन 10, तो इलेक्ट्रॉन 14। याद हो जाएगा बच्चे, क्लियर। अब आपको अगर पूछे कि आपके पास एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आंसर है 2n²। आपसे पूछे एक शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, पर आपसे अगर यह पूछे कि एक सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो आंसर बोलना है 12+1। एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है, एक शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल n², एक सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल
मैं आपको लॉजिक दे देता हूं, एल की वैल्यू क्या होती है, माइनस एल से प्लस एल होती है। तो माइनस एल से प्लस एल टोटल गिनोगे, माइनस एल से लेके नंबर लाइन आएगी, प्लस एल तक चलोगे तो टोटल कितनी वैल्यूज आएंगी, माइनस एल से जीरो, माइनस जीरो से प्लस एल, टोटल एल दो बार आएगा। और वन, ये जीरो को भी तो वन गिनोगे नहीं गिनोगे, जीरो भी तो नंबर आएगा नहीं आएगा उसके बीच में। तो आंसर इज 12 प्लस 1। और अगर एक सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो 2l प्लस 1 तो ऑर्बिटल होते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर देना तो क्या आ जाएंगे, लॉजिक समझ में आ गया, ये एमसीक्यू में आता है। आपसे पूछेगा एक सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम बच्चे क्लिक करके आएंगे 12 स्क्वायर। 12 स्क्वायर एक शेल के अंदर है। सबशेल क्या होती है, एल, तो आपसे एल के अंदर पूछ रहा है, तो एल के अंदर ऑर्बिटल कितने, 12 प्लस 1, इलेक्ट्रॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लॉजिक क्लियर हो गया। बोलो जी, मैं फटाफट आपको क्वांटम नंबर के क्वेश्चन रिवाइज करा देता हूं फटाफट। देखिए, अगर कहे मैं हर टाइप का एक क्वेश्चन कराऊंगा, जब मैं पढ़ा रहा था मैंने हर टाइप के कम से कम 3 4 क्वेश्चन डिस्कस करे थे, मैं अब इसमें एक टाइप का एक क्वेश्चन कराऊंगा, राइट। एन 3 है, कहेगा सारे क्वांटम नंबर दो, एन 3 है, सारे क्वांटम नंबर दो, एल 0 1 2 कुछ भी हो सकता है, जीरो में, एल 0 में ml 0, एल 1 में ml माइनस 1 0, एल 2 में -2 से, और स्पिन में प्लस हाफ और, ये एक कैटेगरी होगी, समझ में आ गया, क्लियर। फिर आपसे पूछेगा कि 4p में सारे क्वांटम नंबर दो। अब 4p का मतलब हो गया n 4, अब बस p की बात करनी है, सिर्फ p की। p में l हो गया 1, और l1 वो बच्चा याद करेगा जिसको पता है l 0 से शुरू होता है, और जो अभी भी कंफ्यूज है l1 से शुरू होता है वो p के लिए l2 कर देगा, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। हाँ, अब l1 के लिए ही ml लिखना है, और स्पिन हमेशा प्लस माइनस हाफ चलेगा, स्पिन हमेशा प्लस माइनस हाफ चलेगा, ये बात समझ में आ गई जी। आगे बढ़े, चलो आगे, चलो एक और करा देता हूं। 5d के लिए कहेगा सारे क्वांटम नंबर लिखो, शेल 5वीं, सबशेल L2, ऑर्बिटल -2 से, स्पिन प्लस माइनस, समझ आ गई बात, कर लेंगे कैटेगरी में। फिर आपसे पूछेगा कि क्वांटम नंबर देके कितने इलेक्ट्रॉन्स, क्वांटम नंबर देके कितने इलेक्ट्रॉन, उसमें भी कई कैटेगरी से, मैं हर कैटेगरी का क्वेश्चन आपको रिवाइज करा देता हूं, ये जो रिवीजन होती है सारा करना पड़ा आपको बच्चे। कहेगा n4 में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 में, शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, शेल में, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर, आंसर 32। आप ये कैटेगरी होगी भाई, इसमें सारे नहीं कराऊंगा, एक कैटेगरी होगी बस। कहेगा n3, L1 में कितने इलेक्ट्रॉन, n3 L1 में। अब बताओ इसका मीनिंग क्या होगा, 3p, क्या मीनिंग होगा इसका, आप कहो ये तो 3p है। अब 3p में ऑर्बिटल कितने होते हैं और इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, तो आंसर 6। आगे बढ़े, एक कैटेगरी समझ में आ गई, क्लियर है। तो देखो कहेगा n4 L2 कितने इलेक्ट्रॉन, बोलो। अब ऐसे बात बताऊं, अभी मैंने L से इलेक्ट्रॉन निकालना सिखाया ना, L से इलेक्ट्रॉन निकालना, वैसे निकाल लो, देखो L से इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, 12 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर ले, समझ में आ गया। तो अब L को कितना पुट कर दो यहां पर 2, तो आंसर समझ में आ गया, ऐसे करने से कर लो, ठीक है। चले, अब आपको कहेगा n3 L1 स्पिन प्लस हाफ। अब इसको थोड़ा ध्यान से करना, मैं दोनों तरीके से सिखा देता हूं आज।
इसका मतलब है 3 का पी। अब पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6। पर उन 6 में से प्लस हाफ 3 का होगा और माइनस हाफ 3 का होगा, तो इसका आंसर आ गया 3। अब दूसरा तरीका भी सिखा देता हूं। अब L1 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 12 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल कितना आ गया, 1 पुट करो, 3 to the 6। पर 6 में से प्लस हाफ वाले निकालने, सिर्फ 6 में से प्लस हाफ वाले, तो 6 में से प्लस हाफ वाले कितने हो जाएंगे, अरे समझ आ गया, ऐसे करना, ऐसे कर लो, दोनों तरीके समझ आ गए। आगे फिर आपको कहेगा N4L2 Mn0, ये सबसे आसान, क्योंकि अब वो बात शेल की नहीं, सब शेल की नहीं, उसके ऑर्बिटल की कर रहा है। और ऑर्बिटल किसी का भी हो, इलेक्ट्रॉन तो दो ही जाएंगे। लॉजिक क्लियर है, ऑर्बिटल किसी का भी हो, ये लो N7L3 Mn-2, आंसर 2। ऑर्बिटल किसी का भी हो, अभी तो कराया, चाहे s का ऑर्बिटल हो, चाहे p का ऑर्बिटल हो, चाहे d का ऑर्बिटल हो, आंसर तो ही आता है भाई। क्लियर है बच्चे। और अगर आपको चारों क्वांटम नंबर दे दे, जब आपको चारों क्वांटम नंबर दे दे तो आंसर एक ही होता है, याद हो जाएगा। क्वांटम नंबर के क्वेश्चन रिवाइज हो गए। अभी हम एनसीईआरटी के भी करेंगे, टेंशन क्यों लेते हो, हम सबूत देंगे कि इसके दम पे हो रहे नहीं हो रहे, कभी करते हैं क्या, नहीं। आगे चलते हैं, आओ क्वांटम नंबर के क्वेश्चन रिवाइज करा देते हैं। एनसीईआरटी के इसी टॉपिक की रिवीजन के दम पे क्वेश्चन होते नहीं होते, ये हमारा भी टेस्ट हो जाएगा। क्या इतनी छोटी क्रिस्प रिवीजन सफिशिएंट है? कल को कोई बच्चा इसकी रिकॉर्डिंग देख रहा होगा तो वो भी तो अपने आप को इवैल्यूएट कर पाएगा। हालांकि थोड़ा तो तेज है, बैच के मुकाबले तो बहुत तेज है भाई। आगे बढ़ो। आज बेटा अगर उधर किसी को साइज छोटा लगेगा बताइए तो मैं बड़ा कर दूंगा। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन हो गए थे बच्चे। टॉपिक में डर लगता है, आई थिंक आपका कल आधा डर निकल गया होगा। ठीक है, आ जाओ बच्चों आ जाओ। आ जाओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कौन सी सबसे कम वैल्यू होगी एन की वैल्यू पूछ रहा है जिसमें जी आएगा। देखो बच्चे इसको ऐसे कर लो, मैं दोबारा से क्वेश्चन छोड़ो, टॉपिक रिवाइज करा। शेल 1 सब शेल भी 1 एस, शेल दूसरी सब शेल भी 2 एस और पी, शेल तीसरी सब शेल भी 3 एस पी, शेल चौथी सब शेल भी 4 एस पी डी एफ, शेल पांचवी सब शेल भी 5 एस पी डी एफ जी। तो कहता है जी सबसे पहले किधर दिखाई देगी, जी सबसे पहले दिखाई देगी पांचवी। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन 3D में है, एक इलेक्ट्रॉन 3D में है, कह रहा उसका क्या क्या मांग रहा है जरा देखते हैं। उसका एन एल और एम एल, एन एल और एम एल मांगता है। आलो देखते हैं, 3D में ना, एन कितना हो जाएगा बोलो, एन 3 हो जाएगा, एल कितना हो जाएगा बोलो, 2 हो जाएगा, एम एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 से +2। एम एस मांगा नहीं, एम एस मांगता तो वो भी दे ही देते, प्लस हाफ और माइनस हाफ। आओ देखो, कह रहा है एक एन 3 है, कह रहा है एल और एम एल की वैल्यूज दो। अभी तो कराया एन 3 में, एन 3 में भी एल और एम एल की वैल्यू नहीं कराई थी।
लिस्ट द क्वांटम नंबर ml और l फॉर 3d ऑर्बिटल। अब 3d के लिए l और ml अभी तो कराया, l 2 हो जाएगा, ml -2 से +2 हो जाएगा। कह रहा है कौन सा पॉसिबल है? एक बात बताओ, 1 भी हो सकता है, 1 में तो सिर्फ 1s ही होता है ना। 1 में क्या होता है बोलो, 2 में क्या क्या होता है 2s, 3 में क्या क्या होता है 3s 3p, 4 में क्या होता है 4s 4p 4d, 5 में क्या आ जाएगा 5s 5p 5d। अरे समझ में आ गई बात, इसको रफ में लिख लो, हो गया। 1p नहीं हो सकता, और पूछे क्यों नहीं हो सकता, कह देना n कैन नेवर बी इक्वल टू, जब भी आई पॉसिबल नहीं है उसका कारण यही है। 2s हो सकता है, 2p हो सकता है, 3f नहीं हो सकता। क्यों? रीजन n कैन नेवर बी इक्वल टू, क्योंकि n 3 हो जाएगा, f 0 1 2 3 s p d f, तो l भी कितना हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है मेरे बच्चों। आगे बढ़े, अभी वही क्वेश्चन है जो भी आपको करा रहा था। कह रहा है कि डिस्क्राइब द ऑर्बिटल, इसका बताना क्या होगा। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 s, ये हो जाएगा 3 p, ये हो जाएगा 4 d, और ये हो जाएगा 4 बोलो f। कह रहा है रीजन भी बताना है कौन सा पॉसिबल नहीं है, ये क्वेश्चन बढ़िया होते हैं। देखो जी, रीजन भी बताना है, आना जरा। n 0 हो सकता है, n 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, खत्म। b में n और l 0 ही होता हो सकता है, ml 0 है तो 0 हो सकता है, स्पिन माइनस ऑफ हो सकता है, दिस इज पॉसिबल। c नहीं हो सकता, c n1 और l1 नहीं हो सकता, तो इट इज नॉट पॉसिबल, n कैन नेवर बी इक्वल टू l। रीजन समझ में आ गया। d भी पॉसिबल है, चलो जी पहली बात नहीं बोली क्या, आगे इस पे देख लें। n3 l3 नहीं हो सकता, n3 l छोटा होगा, l छोटा है, ml उसकी रेंज में होगा प्लस माइनस की, स्पिन प्लस ऑफ हो सकता है। नेक्स्ट कह रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये वही क्वेश्चन आ गया। पहले बताओ चौथी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, चौथी शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इंटू 4 स्क्वायर, टोटल 32। पर हमें तो एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज निकालने हैं, 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितने हो जाएगा, समझ में आ गई बात। n3 l0, समझ में आ गई बात। अब 3s में बताओ कितने होंगे, 2 ही तो होंगे। और वैसे भी आपको मैंने l से इलेक्ट्रॉन निकालने सिखाए तो हैं, 2 इंटू 2l प्लस 1, l को 0 पुट कर दो आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे, देखो अब बात आपने करनी है पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल 2 स्टेटमेंट देता है। पहली, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विद अपोजिट, तो इसकी स्टेटमेंट हो जाएगी एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्टेट। स्टेटमेंट क्लियर है। और इसकी एक और स्टेटमेंट हो सकती है कि नो 2 electrons in an atom can have same set of all 4 क्वांटम। कह रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन के एक एटम के अंदर चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। दोनों एक ही बातें, कैसे एक ही बातें मैं आपको बताता हूं। मान लो 4 के s में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही स्पिन के बैठ हैं, तो इसका और इसका n क्या होगा, n दोनों का कितना हो गया, n दोनों का 4 हो गया। इसका और इसका l कितना होगा, s का l 0 होता है, दोनों का l भी ml, दोनों का ml भी सेम होगा, एक ही तो ऑर्बिटल में है,
स्पिन, अगर इसको मैं क्लॉकवाइज मान लूं तो फिर इसको भी क्लॉकवाइज, तो चारों के नंबर क्या हो जाएंगे? तो हो नहीं सकता। अब ये नहीं हो सकता तो फिर एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होना पड़ेगा? अपोजिट। दोनों बातें एक नहीं होगी, और अगर दोनों का स्पिन अपोजिट हो गया तो फिर चौथा क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी? समझ में आ गई बात बच्चे? क्लियर होगी बात? तो दोनों एक ही बात है, तो आपको दोनों याद करनी, ठीक है। फिर इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रूल आता है, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये रूल ये कहता है जैसे आपने P में 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो P में 4 इलेक्ट्रॉन भरोगे, सबको पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन दे देना और फिर पेयरिंग शुरू करेंगे विद ऑपोजिट्स पे। मतलब हंस रूल ये कहता है कि हम पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं करेंगे जब तक सारे ऑर्बिटल एक ही सबशेल के एक एक इलेक्ट्रॉन ना ले ले विद सेम स्पिन। अभी स्टेटमेंट बोल दूंगा, चिंता मत करो। जैसे जैसे D7 करना है तो D में कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चों? 5। 1 2 3 4 5, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया विद सेम स्पिन। अब क्या करेंगे? पेयरिंग करने विद ऑपोजिट्स। समझ में आ गया? ये आंसर में। चलो एक चीज मैं देखता हूं किसको याद है। जब मैंने थोड़ा इतना डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा कि मैं सबको इंडिविजुअली ट्रैक कर पाऊं, मैं सीधा आंसर दे दूंगा क्योंकि अब रिवीजन इतना समय नहीं है मेरे पास। जानते हैं इस शब्द का मतलब क्या होता है? मल्टीपलिसिटी, मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी। मैं आपको इसका मतलब बताता हूं क्योंकि 90% बच्चों को मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी नहीं पता होती क्या मतलब है इसका। इस मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी का क्या मतलब है बच्चों को पता ही नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसका एक स्पिन होता है, ठीक है जी। क्लॉकवाइज मान लें, क्लॉकवाइज के कितने हैं भाई? 2 आ रहे हैं। एक फॉर्मूला होता है टोटल स्पिन का, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, कोई बात नहीं। टोटल स्पिन का फॉर्मूला होता है 2s + 1, ये टोटल स्पिन का फॉर्मूला होता है। अब क्लॉक प्लस हाफ प्लस हाफ, अब तो प्लस हाफ और प्लस हाफ, प्लस हाफ और प्लस हाफ कितना हो गया? 1 हो गया। एस को 1 पुट करो, एस को 1 पुट करो, तो टोटल कितना आ गया? टोटल स्पिन कितना आया? 3 आया। अब आप P4 को इसके अलावा किसी और तरीके से कर सकते। P4 को इसके अलावा किसी और तरीके से कर लो, 3 से कम ही आएगा। सबूत दूं? आ जाओ। इसके अलावा आ जाओ, इसके अलावा पहला तरीका, इसमें अंतर है ना? अंतर है? सेम तो नहीं है? ये प्लस ऑफ माइनस ऑफ 0 हो गया, प्लस ऑफ माइनस ऑफ 0 हो गया, स्पिन 0 आ गया। यानी कि हंस के अकॉर्डिंग अगर हम करें तो हमें स्पिन क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। और एक और सबूत है। तो अब D7 को देखो, D7 में प्लस ऑफ माइनस ऑफ 0, पेयर को तो देखो ही मत, प्लस ऑफ माइनस ऑफ 0, पेयर को तो देखो ही मत, प्लस ऑफ प्लस ऑफ प्लस ऑफ, हाफ ही मान लो। अभी हो गया 3/2 हो गया। अब s को 3/2 पुट करो, 2 इंटू 3/2 प्लस टोटल स्पिन कितना आया मेरे बच्चों? और ये क्वेश्चन कभी कभी फंस जाएगा जेईई नीट में कि ये आइटम है, इसका टोटल स्पिन निकाल। पहले उसका कॉन्फ़िगरेशन करना, फिर उसके इलेक्ट्रॉन देखना, फिर अनपेयर्ड देखना, अनपेयर्ड से स्पिन निकालना, स्पिन में s की वैल्यू पुट करना, टोटल स्पिन आना चाहिए आपको निकालना। जेईई नीट वालों को, सीबीएसई में नहीं। अब आप इसके अलावा कोई और करके दिखा दो, कोई और ऐसा तरीका बता दो स्पिन 4 या 4 से ज्यादा आ जाए। कोई है तरीका तो बताओ। नहीं आएगा, नहीं आएगा, कुछ भी कर लो इसके अलावा स्पिन 4 से कम आएगा। आपको सबूत देता हूं। D7 को करके देखते किसी और तरीके से, अपार्ट फ्रॉम दिस। उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, स्पिन देखना कितना आ रहा है? प्लस ऑफ 0, प्लस ऑफ माइनस ऑफ, प्लस ऑफ माइनस ऑफ, प्लस ऑफ माइनस ऑफ, सिर्फ एक ही तो बचा, हाफ।
हाफ पुट करो, स्पिन 3 आएगा, सॉरी 2 आएगा। क्लियर होगी बात? तो अब वो शब्द समझ में आया, मल्टीप्लिसिटी, और आगे क्या शब्द लिखा है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये बात हो सकता है मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताई हो ना बताई हो, पर मैंने अपने रिकॉर्डेड लेक्चर में जरूर बताई होगी। जिसने रिकॉर्डिंग देखी होगी उसको पता हो सर, आपने बता रहे हो सकता है बैच में ना बताई, मुझे नहीं पता, भूल जाता है इंसान पढ़ा। क्लियर हो गया? और इसके बाद लास्ट, हाँ इसके स्टेटमेंट मैंने कहा था मैं बोलूंगा आगे। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, मतलब पेयर इन एन ऑर्बिटल विल नॉट टेक्स प्लेस until or unless, sorry एक शब्द भूल गया इसका, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन in an orbital of a same subset will not take place until or unless each orbital is singly occupied with the same spin. क्लियर है? क्लियर हो गया? इसके बाद आउटबाउंड रूल। अरे आउटबाउंड रूल वही तो कहता है, इन द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। समझ में आ गया? और इसके लिए मैंने आपको छोटा सा मंत्र सिखाया था, कम से कम मेरे बच्चों को याद रहता ही है। 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 SS PS PS DPS DPS FDPS FDPS। समझ में आ गया? आगे चले। हो सकता है इस बात को सुनने में उस बच्चे को दिक्कत आए जो मेरी पहली बार रिकॉर्डिंग देख रहा है कि सर क्या बोल, पर आपको तो समझ में आ गया मैंने क्या बोला। आगे बढ़े, आगे चले। हाँ, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं और आते हैं, आपको बताया पर क्वेश्चन में ना आप पता कहां फंसे होंगे, जब आपको आयन के आए होंगे, आयंस के, एटम के तो कर देते हैं बच्चे, पहले एटम के सिखाया था, आयन के बाद में सिखाया था, पहले एटम के करा, समझ में आगे बात ठीक, एटम का देखो 1 से लेके 20 तक एक ही कराओ, 1 से लेके 20 एक ही कराओ। सल्फर 1 2 2 डबल SS PS PS DPS DPS। S में मैक्सिमम कितने आते हैं, बस ये ध्यान रखना है, S में 2, P में 6, D में 10 और F में, बस ये ध्यान रखना है 2 2 6 कितने हो गए बच्चों, 10 प्लस 2 कितने हो गए बच्चों, और बच्चे कितने, ठीक है। चलो मैं आपको एक चीज बताता हूं, मान लो आपको कहता है सल्फर का टोटल स्पिन कितना होगा, हो सकता है ये बात मेरे आज बताने से पहले आपको ना आती हो कि सल्फर का टोटल स्पिन कितना होगा, तो P4 में क्या होगा, P4 में हाफ कितना होता है 1, अब 2s प्लस 1 में 1 पुट कर दो कितना आ जाएगा 3, पता है 3 आता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट, क्या कहते हैं उसको, ट्रिपलेट। 2 आता है तो क्या बोलते हैं, डबलेट। 1 आता है क्या बोलते हैं, सिंगलेट। ये लैंग्वेज होती है, क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ोगे ना हाई लेवल की, यहां से ये छोटी छोटी भाषा आपको तब सिखाई जाएगी, ठीक है। 20 से 30 सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता है हमारे पेपर में भी आए होंगे, पर 20 से 30 एक अच्छी बात है। अच्छी बात यह है कि 20 से 30 में एटॉमिक नंबर में कॉन्फ़िगरेशन छिपा होता है, तो इसकी बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करते जाना। और मान लो किसी स्कूल के टीचर ने कहा है कि क्वांटम नंबर के ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएंगे, फिर भी करके जाना, 12th में इसके बगैर आप बहुत परेशान, 12th में इसके बगैर बहुत परेशान होंगे। 2 चैप्टर्स हैं, डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन। अब तो अक्ल आ जाएगी हमने क्या गलती करी है 11th क्लास, इसको अच्छे से कर लेगा। अब जैसे मान लो आयरन आया 26 है ना, इसका नंबर में इसका कॉन्फ़िगरेशन छुपा है, कैसे, आर्गन 18 सभी लिखेंगे, आर्गन 18 नोबल गैस तक लिखने की जरूरत नहीं होती। अब ये S के इलेक्ट्रॉन है तो 4s2, ये D के इलेक्ट्रॉन है 3d, कर लोगे बच्चों, ठीक है। पर ये ध्यान क्या रखना है, 4s फिर 3d अंदर लिखना है, ये थोड़ा ध्यान रखना, प्रैक्टिस करोगे घर जाकर तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
एक्चुअली क्या होता है, जब भरते हैं तो 4s की एनर्जी कम होती है, जब भर देते हैं तो 4s की एनर्जी ज्यादा हो जाती है। ये होता है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं जब स्कूल में टीचर था ना, एक दिन मुझे कह दिया छोटी क्लास में, अब टीचर के सब्स्टिट्यूट लग जाते हैं, सेकंड क्लास में भेज दिया। टीचर होते नहीं, चलो आप जाके सब्स्टिट्यूट ले लो। हम ठहरे बड़े बच्चों को पढ़ाने वाले, उनको धमका पढ़ा के पढ़ाने वाले। छोटे बच्चे अलग कैटेगरी के होते हैं, अलग ही सोच होती है, अलग ही फितरत होती है। क्लास में भयंकर शांति, फिंगर ऑन द लिप्स। भाई साहब मैंने कहा बच्चों को ऐसे, मतलब क्लास लो एनर्जी में हाई एनर्जी में, बहुत लो एनर्जी, स्टेबल जोन में अनस्टेबल जोन में। एक बच्चा आया, वोट वोट डाला हुआ था, सर मेरा बर्थडे है। बच्चे हैप्पी बर्थडे सर, मैं गिफ्ट बांट लूं क्लास में। बांट ले। वो लेके आया था बॉल्स, क्रेजी बॉल्स से पता नहीं क्या थी भाई, उसने बांटनी शुरू करी। क्लास में आम तक मच रहा था। उसके बाद जो शांति थी खत्म हो चुकी थी। अब बताओ, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ गिफ्ट्स क्लास की एनर्जी हाई होगी लो होगी? भाई साहब क्लास में बॉल्स हवा में उछल रही थी, एक आदमी तो मेरे मुंह पे लग गई, चश्मे पे लग गई। वो बच्चों सारे, एक आ रहा रोता रोता, सर मेरी बॉल नहीं उछल रही। मैं क्या करूं, तेरी बॉल नहीं उछल रही तो बताओ आफ्टर फिलिंग एनर्जी इंक्रीज होगी हाई होगी लो होगी? लो होगी। तो जब मैंने इसको लो एनर्जी में रखा होगा, पहले खाली था ना, पहले खाली था, अब खाली की एनर्जी ज्यादा है कम है? 4s एनर्जी कम है। अरे n+l रूल लगाओ ना, n+l रूल क्या हो जाएगा? 4 + 0 3d, 3 प्लस एनर्जी किसकी ज्यादा है? 3d की। n+l रूल डिवाइस हो गया। अब आउटपुट क्या कहता है? आउटपुट कहता है पहले इलेक्ट्रॉन उस पे जाएगा जिसकी एनर्जी कम है, तो एनर्जी किसकी कम है? 4s की। तो जी 4s को भर दिया, बचे कुछ इसमें आ गए। पर 4s में भरने के बाद एनर्जी क्या हो जाती है भाई? ये छोटा ऑर्बिटल होता है, जैसे छोटे बालक थे गिफ्ट लेके अशांत हो गए थे, तो ये छोटे ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उनकी रिपल्शन से एनर्जी उसकी हाई हो जाती है। तो बिफोर फिलिंग 4s इज हैविंग लोअर एनर्जी, आफ्टर फिलिंग 4s इज हैविंग हायर एनर्जी। इसलिए उसको बाद में लिखा है। लॉजिक क्लियर हो गया? ये एटम का कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे, क्योंकि इनके नंबर में क्या छुपा है? कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मैंगनीज 25, आर्गन 18, दो मैं कर देता हूं, 2 3 के कर देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना बच्चों। 4s 2 3d 5। क्लियर? अब देखो, मान लो यही क्वेश्चन जेई नीट में आ गया, भैया निकिल का टोटल स्पिन कितना होगा? अब आम बच्चा तो कॉन्फ़िगरेशन करेगा, मेरा बच्चा थोड़ा ना करेगा। मेरे बच्चे कहेगा ये तो डी के इलेक्ट्रॉन है, d8 हो गया, d8 में 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, 6 7 8 कितने बचे? 2 प्लस हाफ 1, 2s+1 में पुट करेगा, आंसर ठीक। ओरली हो गया क्वेश्चन। ये फायदा होता है, आप 20 से 30 याद कर लो, 12th में भी सुखी रहोगे। क्लियर है? पर 2 का कॉन्फ़िगरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, एक कॉपर और एक क्रोमियम। ये 4s2 3d4 नहीं है, ये है 4s1 3d5। हाफ फील्ड आर मोर स्टेबल। ये हो जाएगा आर्गन 18 4s1, या 4s2 3d9 नहीं होगा, क्योंकि एक मिल जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा ना 3d। याद आ गई? अब इनके आयन की भी बातों बातों में सिखा देता हूं। मान लो आपके टीचर ने पूछा Fe2+ का कर, कोई बच्चा Fe2+ का डायरेक्ट नहीं करेगा, पहले किसका करेगा? एटम का। पहले एटम फिर आयन, पहले एटम फिर आयन, इस बात को 10 बार बोल के जाना, पहले एटम फिर आयन। आ जाओ, आयरन तो कहते बच्चा ये करे, कर लो कोई बात नहीं, टीचर कुछ नहीं कहेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, हाई एनर्जी के निकाल दो, तो अब क्या रह जाएगा? आर्गन 18 4s0, और आपको कहे हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर,
तो D6 में अनपेड कितने होंगे? D6 में अनपेड कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी अनपेड? तो इसका टोटल स्पिन अगर ऐसे आएगा नहीं, मैं बता देता हूं, हाफ 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 हाफ, 2 हो गया, S 2 हो गया, तो 2S + 1 पे कितना आ जाएगा? आंसर 5। पेंटालेट हो जाएगा। आगे बढ़े। हाँ, आपको कहता है Mn 4+ का करो। पहले मेरा बच्चा किसका करेगा? Mn। पहले हो गया, अब 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, S 0 हो जाएगा। अब 2 इसके निकाल दो, 2 इसके निकाल दो, 3D3 आर्गन 18 तो आएगा ही आएगा। समझ में आ गई मेरी बात बच्चों? आगे बढ़े। चलो आयन का कर लोगे, पहले किसका? एटम का, फिर किसका? हाँ जी। फिर कॉन्फ़िगरेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शेप्स। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शेप्स जरूर करना, और करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? पूरी पीरियोडिसिटी केमिकल बॉन्डिंग उस पर टिकी है, करना जरूरी है बच्चे। तो पीरियोडिसिटी केमिकल, और याद करो, आप में से कई बच्चे मेरे पास पीरियोडिसिटी में आए थे, मैंने कहा था जाके क्वांटम नंबर कर, फिर पीरियोडिसिटी करा सकता हूं। और पीरियोडिसिटी आता होगा तो क्या अच्छे से आएगा? केमिकल बॉन्डिंग। और आप में से कई बच्चे थे जिन्होंने पीरियोडिसिटी नहीं किया, और उस वक्त उनको केमिकल बॉन्डिंग भी समझ नहीं आया। मैं क्या कहता था, जाके पीरियोडिसिटी करो, केमिकल बॉन्डिंग समझ में आ जाएगा। तो लिंक्ड है बच्चों। तो शेप्स करते हैं, राइट? आ जाओ। एस 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 है स्फेरिकल, और दूसरी बात नॉन नॉन डायरेक्शनल। न्यूक्लियस, पर ना कई बार ना पता क्या होता है, टीचर कहता है 2s बनाओ 1s बनाओ। पहले मैं 1s बना देता हूं, आपको मैं बताता हूं एग्जाम में 1s कैसे बनाना। न्यूक्लियस बनाना, आप बाउंड्री दिखा देना ये वाली, और इसको हल्का सा शेड कर देना। शेड शेड नहीं भी करोगे चलेगा, पर कर देना। समझ में आ गया? हल्का सा शेड कर देना। मान लो आया 2s, 2s में क्या करना? न्यूक्लियस दिखाना, ये 1s, इसको हल्का सा शेड कर देना। अब 1s के बाद थोड़ा सा क्या आएगा मेरे बच्चों? गैप, और इस गैप के बाद 2s का इलेक्ट्रॉन, इसको थोड़ा शेड कर देना। मैं तो जल्दी जल्दी कर रहा हूं, आप प्रॉपर तरीके से शेड करते होंगे ना, इतनी तो ड्राइंग करते ही होंगे। ठीक है, 1s से 2s हो जाएगा। ऐसे 3s भी बना लेगा बच्चा, 4s भी बना लेगा बच्चा। अब बात करते हैं पी की। पी में एल की वैल्यू होती है 1, तो Mn हो जाएगा 3 ऑर्बिटल हो जाएंगे। एक हो जाएगा एक्स एक्सिस पे, एक हो जाएगा वाई एक्सिस पे, और एक हो जाएगा जेड एक्सिस। ठीक है बच्चे? तो इसमें अगर आपको कहे 2px बनाओ, तो आप 3 एक्सिस बनाना, और एक्स एक्सिस पे आप लोब दिखा देना। ये हो गया 2px। 2py आए तो वाई एक्सिस पे दिखा देना। ये न्यूक्लियस, आधा लोब ऊपर आधा लोब नीचे। पर मान लो आपको आया 4px आया, या 4p आ गया, कई बार ना 4p देते, 4p एक्सिस देते, तो आपने सारी एक्सिस मत बनाना, एक्स एक्सिस दिखाना, न्यूक्लियस दिखाना। अब बताओ इसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? इसके अंदर 2p का होगा। अरे 1p तो होती नहीं ना, फिर किसका इलेक्ट्रॉन आएगा इसके अंदर बताओ? अब ये 3p का आ गया, अब किसका आ जाएगा? 4p का आ जाएगा। ठीक है, शेड कर देना। और ये जो होती है नोट्स होती है, ये नोट्स हैं, इसमें कितनी नोट्स आ रही हैं? 2 स्फेरिकल नोट्स या एंगुलर नोट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्फेरिकली रेडियल, सॉरी, स्फेरिकली रेडियल नोट्स का फॉर्मूला होता है
n माइनस l माइनस 1 आपको दिखा रहे थे। n माइनस l माइनस 1 क्यों आया? इसके अंदर कितनी रेडियल नोट्स है? दो ना, फॉर्मूला पुट करके देखना 4p के अंदर n को 4 पुट करो, l को कितना बोलो बच्चों, टोटल कितनी आ गई? 8 होती हैं प्लेनर नोट्स, एंगुलर नोट जिसको हम कहते हैं। इसका मतलब होता है वो प्लेन जिसमें इलेक्ट्रॉन ना हो, वो प्लेन। अब 2px अगर आप देखोगे तो ये जो प्लेन है मेरा हाथ है, मेरा हाथ कौन से प्लेन पे है? YZ प्लेन है। अरे अगर इसको आप x एक्सिस मान लोगे इस ब्लैक पेन को, तो मेरा हाथ कौन से प्लेन में है? हाथ कौन से प्लेन में है मेरा? ये अगर x एक्सिस है तो मेरा हाथ हो गया YZ प्लेन। तो 2px में YZ प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो YZ प्लेन कौन सा प्लेन हो जाएगा? नोडल प्लेन हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब 4px है, 4px में भी ये कौन सा प्लेन होगा? ये वाला प्लेन, ये भी तो YZ प्लेन ही होगा। तो चाहे 2px हो चाहे 4px हो, नोडल प्लेन तो एक ही होगा ना। तो नोडल प्लेन का फॉर्मूला होता है L। तो 4p में L की वैल्यू कितनी है? 1। L की वैल्यू कितनी है? तो नोडल प्लेन भी कितने हो जाएंगे? समझ में आ गया? फॉर्मूला याद करो। नोडल प्लेन है एंगुलर नोड L और स्फेरिकल नोड है रेडियल नोड्स n माइनस l माइनस 1। कर लोगे? आपको कहेगा D में बनाओ। मेरे बच्चे D में L 2 होता है, ml हो जाएगा, और ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। अब इसमें आपको याद करना है dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर, 5 होते हैं। अब आपने ये याद रखना है जो xy yz zx है, इनकी शेप इन बिटवीन द एक्सिस होती है। ये एक्सिस के अंदर होते हैं, ax is सिंगुलर होता है, ax is प्लूरल होता है। और जो स्क्वायर वाले होते हैं, इनकी शेप अलोंग द एक्सिस के ये ऊपर होते हैं, एक्सिस के ऊपर। और आपके स्कूल में पेपर आया होगा, आपको पता होगा शेप्स आती हैं, ठीक है जी? किसकी आई थी? dz के आती है, किसी एक की तो आएगी। अब dxy कैसे बनाएंगे? आपने x एक्सिस बनानी है, y एक्सिस बनानी है, आपने एक लोब ये दिखा लेना है और एक लोब ये दिखा लेना है। ये कौन सा हो गया? dxy। ऐसे आपने y और z एक्सिस दिखानी है, 2 लोब उसके अंदर दिखा लेना। ऐसे आपने z और x एक्सिस दिखानी है 2, और 2 लोब उसके अंदर दिखा देना। शेप बन जाएगी। बची कौन सी? ये वाली। अब आपको कहेगा इसकी शेप बनाओ, पर आपको ये बात याद होगी कि सर ने कहा था जिनके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ वो एक्सिस के कहां है? वो एक्सिस के ऊपर है। तो एक x और एक y एक्सिस के ऊपर डबल लोब बना देना। ये शेप किसकी हो जाएगी? dx स्क्वायर माइनस, और बचा कौन सा? आप चाहे z इसको मान लो, कई बच्चे z इसको भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये लोब हो गया, और z के ऊपर, और इसके ऊपर एक डोनट शेप होती है, ऐसी एक रिंग होती है। ये रिंग जो होती है XY प्लेन के ऊपर आती है, ठीक परपेंडिकुलर होती है। तो इस शेप को क्या नाम देते हैं? डोनट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, शेप कर लोगे? बोलिए। वैसे ना एक मैं बता देता हूं आपको, जैसे p ऑर्बिटल होता है, p में ml 3 होते हैं, तो -1 0 +1 में जो 0 है इसको pz माना गया, 0 को क्या माना गया, और -1 और +1 को क्या माना गया है? px कह लो, या एक ही बात। मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। मान लो आपके टीचर ने कहा 3p x में सारे क्वांटम नंबर लिखो, तो 3n कितना हो गया? जल्दी बोलो। हाँ जी, p p l कितना हो गया? 1 हो गया। अब n 1 होता है तो ml तो 3 होते हैं, अगर आपको याद हो, पर इसने स्पेसिफिकली किसके लिए पूछ लिया? इसने x के लिए पूछ लिया। अब x के लिए -1 भी होता है, +1 भी होता है, तो आप क्या लिखोगे? +1 या -1, ऐसे लिखें। और स्पिन अगर पूछे तो वो तो +12 या -12, ऐसे। समझ में आ गया?
अगर आपको कहे 5p z के लिए सारे क्वांटम नंबर लिखो, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, l की वैल्यू p में l की वैल्यू मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं। अब ml होते हैं 3, पर इसने कह दिया z के लिए, बता सिर्फ z के लिए, z के लिए 0, ये कन्वेंशन है, आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा। ms प्लस माइनस, समझ में आ गया बच्चे, कर लोगे? मैं डी के भी करा दूं, डी के भी, हालांकि पूछते नहीं है स्कूल के पेपर्स में, पर फिर भी चांस क्या लेना। डी में 5 होते हैं ना, -2 -1 0 +1 और जो 0 है ना, ये डी जेड स्क्वायर को दिया गया है, 0 किसको दिया गया है, और जो ये -2 और +2 है, ये उनको दिया गया जो x से शुरू होते हैं। x से क्या शुरू होता है, एक तो ये, और x से क्या शुरू होता है, एक, 2 हो गए x वाले, बचा कौन सा, वो +1 -1, डी yz बच गया, और डी, आओ क्वेश्चन करा देता हूं इसका, इसी मानिए, मान लो आपको कहे 4d z स्क्वायर में सारे नंबर लिखो, तो n तो 4 हो गया, l 2 हो गया, अब ml कितने हो सकते हैं भाई, ml तो ये 5 हो सकते हैं, पर आपसे पूछा कौन सा गया है, सिर्फ z स्क्वायर 0 वाला होता है, सारे हटा दो यहां से, और स्पिन, क्लियर होगी बात। और यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता 5dxy, तो n 5 l 2, l क्या करते xy के लिए, ml क्या करते, ml करते xy के लिए -2 यहां +2 यहां, ठीक है जी, क्लियर हो गई, रिवीजन हो गई, कुछ क्वेश्चन देख लें। अच्छा, बड़ा चैप्टर था, इसलिए बच्चों ने इसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया रिवीजन में। पीरियोडिसिटी में एक में करा दूंगा आपको, एक ही क्लास में निपटा दूंगा पीरियोडिसिटी। हाँ जी, फोटो ब्लर क्यों आ गया, छोटा करके दिखाओ। अब ठीक है, हाँ जी, कह रहा है एक एटम में 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 29 किसका नंबर होता है बच्चों, कॉपर का। कह रहा है उसमें कितने प्रोटॉन होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन उतने होंगे ना। कह रहा है उसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, अभी तो कराया, आर्गन 18, 3d 4s 4s1, कॉपर और क्रोमियम 24 एंड 29, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो क्या कह रहा है, which atoms are indicated, 2s1, हीलियम में 2 होते हैं, 2 और 1 3 नंबर किसका होता है, लिथियम का। नियन में 10 होते हैं, 10 और 2 12, 12 और 3 15, फास्फोरस, आंसर फास्फोरस। आर्गन में 18 होते हैं, 18 तो 20 और 1 21 नंबर किसका होता है, स्कैंडियम। व्हाट आर द एटॉमिक नंबर्स, whose outermost electrons are, अब एटॉमिक नंबर पूछ रहा है कि कह रहा है लास्ट में 3s1 आ रहा है, लास्ट में 3s1 आ रहा है। अब बताओ 1s 2s 2p 3s 3p, ये कराया ना याद आपको, 3s1, बस यहां तक जाना है आपने, जहां तक जाओगे तो 2 इसको दोगे, 2 इसको दोगे, 6 इसको दोगे, टोटल कितने हो गए 11, आंसर 11। क्योंकि एटॉमिक नंबर तो पूछ रहा है, सिंबल पूछता तो सोडियम भी कह देता मैं। अब 2p3, 1s 2
2s 2 2p 3 टोटल कर लो 7 है तो आंसर 7 नाइट्रोजन आइटम है ये 3p5 तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 टोटल 17 हो गए आंसर 17 क्लोरीन है। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है H माइनस है ये H माइनस H तो H माइनस टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 तो 1s2 Na प्लस है ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 सोडियम में 11 हो गए ना तो 1s2 2s2 2p6 पर 20 से 30 वाला आयन डायरेक्ट मत करना 20 से 30 आया तो पहले किसका करना एटम का फिर किसका करना ये बात आज की रिवीजन क्लास में भी कम से कम 3-4 बार बोल दी रिकॉर्डिंग में जाके देखना वहां कम से कम 10 बार बोली बात मैंने तो ये बात मान लेना O2 माइनस O के पास 8 होते हैं 2 ऐड कर दो 10 1s2 2s2 2p6 बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं कह रहे हैं इनमें से कौन सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है सेम इलेक्ट्रॉन बच्चों वाला क्वेश्चन है आप ट्राई कर सकते हो क्लियर है बात बच्चे क्वांटम नंबर से बात क्लियर हो गई कैसे करना है बच्चे कोई डाउट इससे रिलेटेड ठीक है हमारी नेक्स्ट क्लास कब है कल है चैप्टर कौन सा पेरियोडिसिटी तो आपको थोड़ा टाइम चेंज किया था मैंने मैसेज मिल गया था ना कल की क्लास कितने बजे है 7